हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ एच ए कैरीज करंट आई, शो दैट द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर इज गिवन बाय दिस। तो देखिए आपको बताना है कि आपके पास एक स्क्वायर है। आपको पता है कि स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसकी साइड्स आपको गिवन है, ए इसका एज लेंथ है, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। आपको बताना है कि बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए आई इधर फ्लो कर रहा है ना, तो इधर भी आई है ये, ठीक है, चारों तरफ आई आई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिर्फ एक ही जगह मैंने बनाया है, ओके। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है, बी इज इक्वल टू यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इस फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 आर ये सब है क्या, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इस तरीके से, अरे भैया, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींचिए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएंगे आपके थीटा 1 एंड थीटा 2 के बारे में, ठीक है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में ये फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक सेगमेंट के बारे में बता रहा है ना। वैसे इस सेगमेंट की वजह से भी इतना ही होगा, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा, इसके लिए भी ऐसे, इसके लिए भी ऐसे ही, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा वो सीधा डायरेक्ट जोड़ दे, या फिर कुछ कैंसिल वैंसिल करना पड़ेगा। तो आंसर है कि आप सीधा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से जाएं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इस डायरेक्शन को करंट की तरफ रखते हो अपने अंगूठे को, अगर अपने अपने फिंगर्स को यहाँ रखते हो, तो आप भीतर की तरफ उनको कर्ल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर भीतर की तरफ है ना, भीतर की तरफ है। अच्छा, इसकी वजह से भी भीतर की तरफ होगा, सोच के देखो। यहाँ पे अपना अंगूठा रखिए राइट हैंड का, और जो फिंगर्स है उसको यहाँ रखिए, और उसको भीतर की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए, तो भीतर ही हो जाएगा, ऊपर तो मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो राइट हैंड कर्ल रूल यही तो ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि चारों सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका भीतर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब आप इन मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन को मतलब कंसीडर में करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 4 से गुना करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये बातें लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका नेट। आ रही बात समझ में। ये देखिए 4 से गुना करना इज़ इम्पोर्टेंट, पर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों किया है इस बात को भी समझना है। इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की सभी जो डायरेक्शन है, सभी वायर की वजह से, सभी सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से वो भीतर की तरफ है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम है, इसीलिए मैंने 4 से गुना किया, अदरवाइज़ मैं 4 से गुना नहीं कर पाता, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। तो आर यहाँ पर हो जाएगा a/2, समझ रहे हो बात को। और आपका जो थीटा 1 एंड थीटा 2 आपको समझ आ ही रहा है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको समझ आएगा ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा 1 थीटा 2 45 हो चुका है, और ये तो 4 है, ठीक है। और आर की वैल्यू a/2 है, तो जस्ट आपको फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ रखनी है। तो चलो एक बार रख लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं स्क्रीन को। तो देखिए फॉर्मूला था, अरे कलर चेंज करो। तो फॉर्मूला था आपका b इज इक्वल टू यू नोट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू 4। ये हमारा नेट था ना, तो बस वैल्यू रखनी है आपको और आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए तो यू नोट आई की वैल्यू तो आई है, ठीक है, 4 पाई, आर की वैल्यू a/2, ठीक, इतना समझ आता है। अब साइन थीटा 1 ये 45 है, तो 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा। आ रही बात समझे, 1/√2 √2 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √2 आएगा, कट जाएगा, नहीं समझ रहे बात को। तो सीधा डायरेक्ट कर दो √2 इंटू 4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या बचा 2 यू नोट आई √2 बाई पाई ए, ठीक है। तो यही तो निकालना था,
यही तो निकालना था। देखो प्रूव हो गया ना, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर ही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा कॉन्शियस रहना। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कोयल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो है इसका 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, आर अरेंज कंसेंट्रिकली मतलब दोनों रिंग का जो सेंटर है वो क्या आपका सेम है, विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू वन अनदर एज शोन इन द फिगर। इफ current in each coil is 10 सेंटीमीटर, what is net magnetic field at the common center O। ठीक है, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि अरेंज किस तरीके से। तो ये आपके पास मान लीजिए प्लेन है और एक प्लेन आपके पास इस तरीके से है। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जो कोइल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज हैं, ये वाला इस तरीके से और दूसरे वाला इस तरीके से कर लेते हैं। अब समझ आ रहा है, ये आपका कॉमन सेंटर है। ठीक है, तो ये इस प्लेन में खेल रहा है और ये इस प्लेन में खेल रहा है। आ रही बात समझे? तो इनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे कितना होगा। ठीक है, तो पहले ये बात पता होनी चाहिए कि कोइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यू नोट आई बाई 2r। यहाँ पे आई करंट होता है और r आपका रेडियस ऑफ कोइल होता है। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी डायरेक्शन मैटर करता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर मैं इस कोइल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो इस कोइल के बारे में अगर बात करता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है, तो अगर आपने फिंगर्स को इसके अलोन कर देते हो, करंट के अलोन कर देते हो, तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड कर्ल रूल है ना। ठीक है, तो अगर आपने फिंगर्स को अलोन द डायरेक्शन ऑफ करंट किया तो अंगूठा आपका ऊपर आएगा। तो हमें ये समझ आया कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए कितनी, यू नोट आई बाई 2r। ठीक है, ऐसा ही कारनामा अगर हम इसके लिए करें, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि अगर आपने फिंगर्स को इसके अलोन मतलब क्या किया, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसको वो किया, कर्ल किया, तो आपका अंगूठा इधर साइड आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस वर्टिकल रिंग की वजह से, वर्टिकल कोइल की वजह से। ठीक है, अच्छा इसकी भी वैल्यू इतनी आएगी यू नोट आई बाई 2r, क्योंकि करंट दोनों में सेम बह रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टरली ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपके पास वेक्टर आ गए, इनको ऐड कर लेना। आपको ऐड कैसे करोगे आपको समझ में आता ही है, क्या करना है, सीधा इसको इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, वेक्टर में आपने जैसे पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मान लीजिए ए है ये ए है, तो इसका नेट क्या आता है, नेट आपका आता है a√2 आता है। वैसे ही सीधा आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू b है और दोनों की वैल्यू ये दे रखी है यू नोट आई बाई 2r। ठीक है, तो अब सीधा क्या कर दिए, √2 से इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका नेट, मैग्नीट्यूड वाइज आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस इसी वैल्यू में मतलब इसी वैल्यू में आपका जो भी गिवन वैल्यू है डाटा फीड करना है। तो नेट तो पता चल गया ना कितना है। ठीक है, तो यू नोट आई बाई 2r√2, इसको आप जस्ट डाटा को फीड करा दीजिए। तो यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है कि नहीं। अच्छा 2r की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10⁻⁻2, ये समझ आया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आई की वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर है, ये √2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया मतलब। ठीक है, अच्छा ये 10⁻⁻2 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, तो बचा क्या, बचा सिर्फ 2 पाई गुणा 10⁻⁻5 √2, तो √2 भी आगे लिख लेते हैं, चलो इसको पीछे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा टेस्ला आएगा यूनिट, क्योंकि सब कुछ एसआई में रखा है तो टेस्ला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करना आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.414। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 2 ही है और इसकी वैल्यू आपको पता है 3.14। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना, गुणा 10⁻⁻5 भी करना। ठीक है,
तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, इतनी तो उम्मीद है ही। ओके चलिए, थैंक यू। अच्छा एक और बात, अगर कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो आप डायरेक्शन भी डेजिग्नेट कर सकते, बता सकते हैं। इसके हमें पता है कि यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे बिल्कुल जो नेट है 45 डिग्री बनाएगा। अब वो 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू किसके बनाएगा, इसके बनाएगा, इसके बनाएगा, तो दोनों के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो डायरेक्शन में आप किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिल्कुल डायरेक्शनल बातें करनी है तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू यू नोट आई टू आर आई कैप, माइनस में आई कैप क्योंकि इधर था, ठीक है, प्लस में यू नोट आई टू आर जे कैप, ठीक है। इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो इस तरीके से यू नोट आई टू आर माइनस आई कैप प्लस जे कैप, इस तरीके से आप डायरेक्शन के टर्म में भी बातें कर सकते हो। तो ये बिल्कुल मतलब वेक्टर फॉर्म में आपने इस चीज़ को लिख लिया। समझ आती है बात, ठीक है। ये समझ आया ना माइनस क्यों किया यहाँ पर, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में आ रहा था ना आपका, ठीक है। तो जो ट्रेडिशन है इधर ही तो नेगेटिव होता है और इधर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो उसके लिए जे कैप यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये सभी आपको आना ही चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू।